हेलो बच्चों, मैं आपको फिज़िक्स का एक प्रैक्टिकल कराने जा रहा हूँ पीएन जंक्शन। पर उससे पहले आपको कुछ बताना है कि जैसा आपने केमिस्ट्री में आपने जो किया था, ठीक है ना, वैसा फिज़िक्स में नहीं होने वाला है। प्रैक्टिकल में आपके साथ प्रैक्टिकल आपको खुद परफॉर्म करना होगा, रीडिंग भी आपको खुद लेनी होगी, ठीक है। तो प्लीज़ इसको प्रैक्टिस करके ही आएँ, ठीक है। ये वीडियो आपकी हेल्प के लिए बनाई जा रही है कि कैसे रीडिंग लेनी है, किस हिसाब से करना है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखें आप लोग। तो हम क्या करने जा रहे हैं, ये सर्किट डायग्राम है, ठीक है, फॉरवर्ड वाइज का पीएन जंक्शन है जो एक्सपेरिमेंट 11 है, जो आपके फाइल में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे जैसे सर्किट बनाए उसी के अकॉर्डिंग ये हमारा एपरेटस है, ठीक है। ये देखो पूरा सेटअप है, यही सेटअप आपको मिलने वाला है लैब में, ठीक है। यही सेटअप आपको लैब में मिलेगा। इसमें आप देखेंगे कि दो नोब है, एक लेफ़्ट में है और एक राइट में है, ठीक है। जो लेफ़्ट वाली नॉब है उसको हम फॉरवर्ड के लिए यूज़ करेंगे और जो राइट वाली नॉब है वो हम रिवर्स वाइज के लिए यूज़ करेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि फॉरवर्ड के लिए वोल्टेज हमें कम चाहिए होती है। तो अगर आप देखोगे इसमें वोल्टेज कम दे रखी है, हमने 1 वोल्ट दे रखी है, 0 to 1। और इसमें देखोगे आप 0 से 100 वोल्ट दे रखी है, क्योंकि रिवर्स में हमें ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होती है। तो हम कनेक्शन करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। वैसे ही आप देखोगे सप्लाई में भी दो टर्मिनल दे रखे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल मैंने वायर लगाई। इसके बाद सर्किट में आप देखेंगे पॉजिटिव से कहाँ पे जा रहा है, एक रजिस्टेंस पे जा रहा है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद कहाँ जा रहा है, डायोड के पॉजिटिव में, और या फिर वोल्ट मीटर के पॉजिटिव में। तो हमारे पास ना सेम सर्किट यहाँ पे भी है, पर यहाँ पे रजिस्टेंस के पास ना दो हैं। चाहे तो आप रजिस्टेंस लेना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे लगाएंगे, अगर आपको रेजिस्टेंस नहीं लेना है तो आप इसको यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है ना। तो मैं नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आपने देखा सर्किट में यहीं से आपको वोल्ट मीटर के पॉजिटिव को भी देना है। तो जो जहाँ से हमने नहीं लिया है वो हमारा खाली है, इससे हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर के पॉजिटिव की तरफ लेके जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, डायोड का जो नेगेटिव है ये कहाँ जा रहा है, वोल्ट मीटर के नेगेटिव में, और डायोड का नेगेटिव कहाँ जा रहा है, अमीटर के पॉजिटिव में। तो ये हमारा सेटअप है। देखो ये रहा डायोड की शेप, ये बनी हुई है, दो दे रखे हैं, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है आपस में। तो मैंने इसको यहाँ पे लिया, पहले गया वोल्ट मीटर के नेगेटिव में, ये वोल्ट मीटर है, इसका नेगेटिव टर्मिनल ये रहा। फिर डायोड का नेगेटिव में हम आगे बढ़ेंगे। जो सर्किट में आप देखोगे कि डायोड का नेगेटिव वोल्ट मीटर के नेगेटिव में तो हमने लगा दिया, और दूसरा कहाँ जाना है, हमने अमीटर के पॉजिटिव में। तो ये अमीटर के पॉजिटिव में लगा दी ये वाली वायर, देखो डायोड से, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब जो अमीटर का नेगेटिव है यहाँ पे एक वायर लगाएंगे, और ये वायर कहाँ जा रही है, सीधा बैटरी के नेगेटिव में, ठीक है। ऐसे हम सेटअप पर रखेंगे, बैटरी के ये अमीटर के नेगेटिव में हम लगाएंगे, और उसके बाद जो लास्ट टर्मिनल हमारा रह गया बैटरी का नेगेटिव उसमें लगा देंगे, ठीक है। और इसमें सेकंड चीज़ हमें याद रखनी है, ये दो नॉब दे रखी है। देखो ऊपर 1 वोल्ट है, नीचे 100 वोल्ट है, इधर 50 मिली एम्पियर है, इधर 1 मिली एम्पियर है। तो मैंने जैसे आपको बताया फॉरवर्ड के लिए हमें वोल्टेज क्या चाहिए होती है, कम चाहिए होती है। तो फॉरवर्ड में हम दोनों को ऊपर रखेंगे और रिवर्स में दोनों को हम नीचे करेंगे, ठीक है। तो आपने फॉरवर्ड में ऊपर रखना है, और ये ऑन हो जाएगा, ये लाइट जल गई, इसका मतलब ऑन हो गया है, ठीक है। अब इधर आप वोल्ट मीटर में देखेंगे 0 पे है, ये भी 0 पे है। पर इसमें आपने देख रहे होगे इसमें दो रीडिंग दे रखी है, एक ऊपर वाली रीडिंग भी दे रखी है और एक नीचे रीडिंग भी दे रखी है। तो बच्चों को ना बहुत कन्फ्यूजन होती है कि हमें रीडिंग लेनी कौन सी है, ऊपर की लेनी है नीचे की लेनी है। तो इस बात का ध्यान रखें, फॉरवर्ड में आप ऊपर की रीडिंग लेंगे और रिवर्स में नीचे की लेंगे। चाहे मीटर लेना है वो आपको, या वोल्ट मीटर में। देखो वोल्ट मीटर में भी दो रीडिंग है, ऊपर की रीडिंग भी है और एक नीचे की रीडिंग भी है। तो जैसे नॉब हमने नीचे वाले जो दो नॉब थी इसको ऊपर किया, तो मतलब ऊपर मतलब फॉरवर्ड की, तो ऊपर रीडिंग मतलब फॉरवर्ड के लिए है, नीचे करेंगे दोनों को तो मतलब, और जो रीडिंग दे रखी है नीचे वाली वो रिवर्स वाइज के लिए। तो हम फॉरवर्ड की रीडिंग लेने से पहले एक चीज़ ध्यान बताना चाहता हूँ आपको, लिस्ट काउंट। देखो ये लिस्ट काउंट है, ठीक है ना। लिस्ट काउंट क्या है, रीडिंग लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको लिस्ट काउंट लेना आना चाहिए, लिस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर, ठीक है। ये मैंने लेके रख रखी है, ये मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ले रखी है।
इधर आप देखोगे जीरो के बाद 0.2 है, जीरो के बाद 0.2 है, और जीरो से 0.2 के बीच में कितने डिवीजन है मेरे? 10। हम इधर आते हैं, सेम मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, जीरो जीरो आप 0.2, और इसके बीच में डिवीजन मैंने कर दिए 10। तो आप देखोगे 10 डिवीजन इक्वल में कितना है? 0.2 वोल्ट। 1 डिवीजन में 10 नीचे जाएगा, ठीक है, उसका 1 डिवीजन कितना हो जाएगा? 0.02 वोल्ट। तो ये हमारा लिस्ट काउंट है, ठीक है। ऐसे ही लिस्ट काउंट हम करेंगे आममीटर का। आममीटर में आप देखोगे हमारा मिनिमम कितना है? 0, उसका नेक्स्ट वैल्यू कितनी है? 10, और इसके बीच में 10 डिवीजन भी है। हम फिर यहाँ पर सेम कैलकुलेशन करेंगे और वही चीज़ बनाएंगे, ठीक है। ये आपको लिस्ट काउंट बना के दिखाना है आंसर शीट में अपने, ठीक है ना। तो आपने 0 और 10, इसके बीच में 10 डिवीजन है, देखो 10 डिवीजन इक्वल में 10 मिली एम्पियर, ठीक है। फिर 1 डिवीजन इक्वल में 10/10, तो 1 डिवीजन कितना है आपका? 1 मिली एम्पियर। तो ये लिस्ट काउंट आपने निकाल के रख लिया, ठीक है। अब हम रीडिंग लेना शुरू करते हैं। ये हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल है, ठीक है। टेबल में सबसे पहले क्या है? पीएन जंक्शन फॉरवर्ड वाइज, ठीक है। लिस्ट काउंट लिखना है आपने वोल्ट मीटर का, जो हमने निकाला था यहाँ पे, क्या निकाला है? 0.02, तो वो मैं ऊपर लिख दूंगा 0.02, ठीक है। उसके बाद हमने आममीटर का निकाला लिस्ट काउंट, जो कितना निकला था? 1 मिली एम्पियर, ठीक है। तो ये 1 मिली एम्पियर मैंने ये लिख दिया, ठीक है ना। अब आप टेबल देखोगे, टेबल में क्या है? सीरियल नंबर, जो हमने नंबर लेने हैं, ये है आममीटर, ठीक है। आममीटर के बाद 2 टेबल बनानी है। ये फर्स्ट टेबल है जो लेफ्ट में दिख रही है, ये है नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइडिंग। कहने का मतलब क्या है, मैं आपको दिखाऊं। जो ये लाइनिंग है, इसमें छोटी छोटी आपको लाइनिंग दिख रही है, यही मेरी डिवीजन है। मैं आपको नोब घुमा के दिखाता हूँ, मैं घुमा के दिखा रहा हूँ, देखो ये घूम रही है ना, ये जिस भी डिवीजन पे आ रही है, इसी डिवीजन को काउंट करना है। जैसे कि अभी फिलहाल कितने पे है? ये 6 डिवीजन पे आ रही है। देखो 0 से काउंट करोगे तो 6 डिवीजन पे आपकी आ रही है। तो वही नंबर ऑफ डिवीजन आपको फिर यहाँ पे लिखना होगा डिवीजन वाले खाने में, ठीक है ना। और डिवीजन में क्या है? ए। उसके बाद आपका आई निकलेगा। आई कैसे निकलेगा? आई इक्वल में ए की वैल्यू, फिर लिस्ट काउंट, जो आपने ऊपर अभी लिस्ट काउंट जो आपने अभी निकाल के रखा है वो वाला, ठीक है। चलें अब रीडिंग लेते हैं हम, ठीक है। देखो मैं इधर बढ़ा रहा हूँ, आममीटर पर जा रहे हैं, आममीटर हमारा नहीं बढ़ रहा है। मैं फिर वोल्ट मीटर को और बढ़ा रहा हूँ, देखें और बढ़ा रहा हूँ, बढ़ा, शायद मेरे को लगा कुछ बड़ा है रीडिंग, हाँ, एक डिवीजन, ये आपकी एक डिवीजन। तो वोल्ट मीटर के डिवीजन आप देखिए गिनते हैं हम, ठीक है ना। देखो 0.4, पहले तो 0 और 0.2 के बीच में कितने डिवीजन? 10। तो 10, 20, 20 के बाद आप देखोगे 0.4 के बाद काउंट करना शुरू करेंगे हम, 21, 22, 23, 24, 25, 26। 26 डिवीजन पे मेरा आममीटर ने कितना डिवीजन बढ़ाया है? 1 डिवीजन। थोड़ा सा और इसको जूम करते हैं हम, देखें, ठीक है ना, 1 डिवीजन बढ़ाया। तो ये आममीटर है मेरा, आममीटर की रीडिंग 1 डिवीजन है, और वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आई है? 26 डिवीजन। अभी सिर्फ हम डिवीजन डिवीजन लिख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये हमारी फर्स्ट रीडिंग आ गई, ठीक है। फिर हम इसे और मूव करते हैं, वोल्ट मीटर को और मूव करेंगे, आममीटर को बढ़ाएंगे। ये लीजिए, हमने इसको 3 डिवीजन पे लिया है आममीटर के, और वोल्ट मीटर कितना पहुंच गया हमारा? 0.6 के बाद। तो 0.6 के बाद अगर देखोगे तो आप 30 हो गया, ठीक है। 30 के बाद अगला क्या है? 31। तो आममीटर का जो सेकेंड रीडिंग में आममीटर का डिवीजन कितना आ रहा है? 3, और वोल्ट मीटर का डिवीजन कितना आ रहा है? 31। अब आपने क्या करना है, यहीं से कैलकुलेशन करनी है।
आई की वैल्यू निकालने के लिए ए की वैल्यू क्या है 1 मल्टीप्लाई में आमीटर का लेस काउंट आपने ऊपर निकाला था, क्या निकला था 1 मिली एम्पियर, तो कितना आ गया आपका 1 मिली एम्पियर। ठीक है, ऐसी वोल्ट मीटर में V निकालने के लिए 26 मल्टीप्लाई में 0.02 कितना आएगी आपकी वैल्यू 0.52 वोल्ट। ठीक है, ऐसी अगली करते हैं हम 3 मल्टीप्लाई में 1 3 मिली एम्पियर और V निकालेंगे 31 मल्टीप्लाई में 0.02 0.62 वोल्ट। तो ऐसे करके आपने रीडिंग लेनी है और इसी में और इसकी रीडिंग कम से कम आपने 10 से 10 रीडिंग लेनी है, तब आपका इस फॉरवर्ड बायस का ग्राफ इस फॉर्म में बनेगा। पहले कुछ रीडिंग आपकी 0 वाली जाएंगी, ठीक है, उसके बाद कुछ कुछ बढ़ने लग जाएंगी आपकी रीडिंग ऐसे करके। पर ध्यान रखना ग्राफ आपका ऐसा बनना है, हो सकता है कुछ रीडिंग जो वैल्यू हैं आपकी पॉइंट वो यहाँ आ जाए, आपको टेंशन लेनी है। आपने सिर्फ ये जो बनने वाला ग्राफ है इस पे फोकस करना है। ये आपका V रहा, ये आपका I रहा। ठीक है, इस बात का आपका ध्यान रखना है। अब हम रिवर्स बायस पे चलते हैं।